मनाते हैं, तो उसी के संदर्भ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वच्छता के क्षेत्र में अपने इस जो स्वच्छता का अभियान है, इस संदर्भ में जिन कर्मियों के द्वारा, जिन पदाधिकारियों के द्वारा अच्छा काम किया गया है, एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है, उनको हम लोग एक तरह से कि अपने पंचायत को आप कैसे वहाँ का कचरा कलेक्शन करेंगे, कैसे वहाँ का कचरा कलेक्ट करेंगे और वहाँ कचरा कलेक्ट करने के बाद उसको कैसे हटाएंगे, पंचायतों से निकालेंगे ताकि हम लोगों का पंचायत कचरा से मुक्त हो। अभी बहुत सारे पंचायतों में WPU का निर्माण हुआ है, लेकिन हम लोगों के बीच जानकारी का भी थोड़ा अभाव है कि कचरा तो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। यहाँ तक तो बहुत आसान था, मतलब यहाँ तक आसान नहीं था, लेकिन ये था कि यहाँ तक बस अपनी मेहनत वाली बात थी। लेकिन अब इसके कचरा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, WPU में लेके आ गए, उसके बाद का जो स्टेप है, इसके लिए थोड़ा एक्सपर्टीज और थोड़ा ऐसी अलग तरह के अलग हट के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे कुछ जो WPU में आप लोगों के साथ घूमा हूं, जो मैंने समस्याओं को देखा है वो ये है कि आप लोगों के अलग अलग तरह का कचरा आता है, ठीक है ना। जो मुख्य तो जिससे सबसे ज्यादा आप लोगों का WPU भर जाता है वो है आपका जो एक तो गीला कचरा बहुत ज्यादा आता है, वो भी थोड़ा बहुत आता है। इसके अलावा जो प्लास्टिक का कचरा है, प्लास्टिक में भी दो तरह से आप लोग डिवाइड कर पा रहे हैं उसको, एक मोटा प्लास्टिक, एक पतला प्लास्टिक, ठीक है। मोटा प्लास्टिक आप लोग जो वैसा प्लास्टिक हम कह रहे हैं जो कि बोतल जैसे हो गया, कुछ ऐसा चीज जो कि आप कबाड़ी वाले को बेच पा रहे हैं, वो हो गया मोटा प्लास्टिक। और जो पतला प्लास्टिक हो गया वो सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब रैपर, प्लास्टिक रैपर, उन सब चीजों को हम कह रहे हैं जो कि आप लोगों को कबाड़ी वाले को बेचने में समस्या हो रही है, वो आपसे लेगा नहीं, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कुछ जगह, कुछ पंचायतों में, कुछ सेक्टर पर्यटकों में इसमें भी सफलता हासिल की है, वो लोग इसको भी आप लोग बेच पाए हैं। हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने कुछ कुछ जगहों पे अच्छा काम किया है और ब्लॉक लेवल पे इसको कोऑर्डिनेट कर लिया है। लेकिन ज्यादातर जगह पे ये समस्या आ रही है कि जो पतला प्लास्टिक है वो हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं, उससे हम लोग का WPU काफी भर जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे अलग तरह के, जैसे आपका रद्दी का कपड़ा आता है, कुछ कागज आते हैं, कागज भी आपके पतला कागज, मोटा कागज, इस तरह की चीजें आती हैं, तो उन सभी का समाधान है। अब मैं कलेक्टर DRD से आग्रह करूँगा कि DDC साहब को बताने पर सम्मान करें। जैसा कि अलावा जो कपड़ा है या फिर बायोमेडिकल वेस्ट है, तो अच्छी बात यह है कि ज्यादा मात्रा में नहीं है, उसको हम लोगों को तत्काल में उसको हम लोग वहीं पर डंप करना होगा, उसको हम लोग कहीं डिस्पोज नहीं कर सकते। उसमें यह प्रयास करना है कि वो वापस से पंचायत या वातावरण में बाहर ना निकले। एक बार जो हमारे पास है वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो हानिकारक वेस्ट है। इसके अलावा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो कलेक्ट कर पाए, तो आप लोगों ने यह देखा होगा कि यूजर चार्ज देने में एक है तो लोगों की आदत बन जाती है, एक नया आदत में बदलाव होगा तो लोग अब समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, अगर उनको कचरा देने की आदत हो जाएगी, उसी तरह धीरे धीरे उनको समझ में ये भी आने लग जाएगा कि कचरा देने के लिए भी शुल्क देना पड़ता है, और शुल्क बहुत बड़ा समस्या नहीं है, समस्या आदत की है। तो धीरे धीरे वो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो परिवर्तन तभी हो पाएगा जब हम लोग सर्विस अच्छी दे पाए। मतलब लगातार हम लोग प्रत्येक सुबह हर एक लाभों के घर हम लोग पहुंचे, हर एक घर हम लोग पहुंचे, हर घर से हम लोग कचरा निकालें, कचरा कलेक्ट करें, और कचरा के अलावा कोई और भी समस्या है तो हम लोग उनसे बात करें, कोई और भी सर्विस अगर वो हम लोग चाहते हैं तो वो भी हम लोग बात करें। जैसे रहिका वीडियो ने जब आप लोगों ने कल श्रमदान के दौरान आप लोगों ने जब वहाँ के मार्केट के लोगों से बात किया था, तो हम लोगों का यही निष्कर्ष निकल के आया था कि बहुत सारे लोगों को शुल्क देने में समस्या नहीं है, बस वो चाहते हैं खासकर से वैसी जगह जहाँ पर थोड़ा सा संपन्न लोग हैं, जहाँ पर मार्केट एरिया है, वहाँ पर चाहते हैं कि सर्विस हम लोगों की अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग टाइमली कचरा को वहां से डिस्पोजल करें, जितना भी ज्यादा कचरा निकल के आता हम लोग तुरंत वहां से हटाएं, प्लस वहां का जो एरिया है जैसे वो रोड है और जो गलियां हैं उसको भी हम लोग साफ रखें। तो ये भी हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि जो ऐसे एरियाज जो कि बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं उसको
एक एक दिन अभियान लेके उनको साफ करते रहे, ताकि धीरे धीरे करके हम लोगों का पंचायत पूरी तरह से ना केवल दिखे साफ बल्कि एक्चुअली में भी साफ हो। तो और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग आगे के प्रोग्राम में आप लोगों से भी सुनेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या अच्छा काम किया जिसमें आप लोगों को लगा है कि आप लोगों ने अच्छे से उस पर जो एफर्ट डाला उसका अच्छा रिजल्ट मिला, ताकि बाकी लोग भी उसको दोहरा पाए हम लोग, और क्या क्या नए चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिले हैं इसके भी 2 अक्टूबर हम लोगों के लिए 15 सितंबर से चलकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे प्रखंडों में इवेंट क्रिएशन का काम, अपलोडेशन का काम हम लोग किए हैं। इसमें मधेपुर भी लगभग 181 इवेंट का क्रिएशन किए थे, जिसमें सारे फोटो अपलोड किए गए हैं। एक कचरा प्रबंधन संबंधित विचार भी हम बाकी सब लोग इसमें काम करने वाले हमारे हम लोगों के पास भी अनुभव है, हम लोग भी कुछ सीखे हैं। है कि सबसे बड़ा है कि कचरे का सेग्रीगेशन ही उसका बड़ा बिंदु है। अगर सेग्रीगेशन सही से हो पाएगा तब कचरा का निपटान सही से पंचायत में किया जा सकता है। हमारे यहाँ मधेपुर में वित्तीय वर्ष 21-22, 22-23 में लगभग 26 पंचायत थे, जहाँ 10 पंचायतों में काम चल रहा है। 22-23 में सारे पंचायत को हम लोग उस प्रोग्राम को अंत करेंगे, जिसमें WPU का 20 जून 2022 को मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड में पदमा पंचायत में यह कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे DDC सर के और जिला जल सुरक्षा समिति मधुबनी के द्वारा जो है किया गया था। हमने काफी चैलेंज के रूप में इसको ग्राम पंचायत में यह जो अभियान चला है, जो शहरों के जैसा अब गांव में सुविधा किस प्रकार से जो आम पब्लिक है उसको दिया जाए। सर्वप्रथम मैं स्वच्छता अभियान से 2017 से जुड़ा हुआ हूं। मैंने अपने पंचायत में पदमा चौक पर 2 अक्टूबर 2017 को यह अभियान का शुरुआत मैंने अपने निजी और जन सहयोग से जो है वहां पर 2 स्वच्छता कर्मी रखकर मैंने इस अभियान का शुरुआत किया था। करीब 1 साल तक जो है 2 स्वच्छता कर्मी और मैंने वहां पर जो है डस्टबिन बनाकर जो है पदमा चौक पर बृहद पैमाने पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया था, और वहां पर जो है कुछ समस्या के कारण जो है 1 साल के बाद मुझे यह कार्यक्रम बंद करना पड़ा। इसके बाद लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो कार्यक्रम चला है, जिसमें पदमा पंचायत का सर्वप्रथम यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो मुझे वहाँ पर BDO साहब और BC सर मुझे काफी प्रोत्साहित कर मुझे स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ पर चयनित किए। मैंने सबसे पहले पंचायत में जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पार्ट 1 के तहत जो है घर घर शौचालय बनाने का जो कार्यक्रम वहाँ पर जो हर एक पूरे भारतवर्ष में चला है, और 95% लोगों के जो व्यवहार में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को जो है यह अभियान जो है हम लोग धीरे धीरे पंचायत में करीब 3-4 साल के अंदर जो है इसको भी सफल बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग महिलाओं को जागरूक किए, जो आप लोग यहाँ पर मासिक शुल्क का कलेक्शन किए, और 896 घरों से 26,880 रुपया का जो कलेक्शन हमने अपने पंचायत में जो है वहाँ पर उठाव किए थे उपयोगिता शुल्क से। मैं धीरे धीरे इस काफी समस्याओं से वहाँ पर पंचायत में गुजरा हूँ, और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे पदमा पंचायत में 5 अक्टूबर को जन संवाद कार्यक्रम में आ रहे हैं, वहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जितने भी यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका हैं, विकास मित्र हैं, उन सभी से सहयोग करने के लिए कृपया वहाँ पर जो है आप अपना 2 शब्द रखेंगे हमारे पंचायत में। इससे जिला में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और हम सभी जो है मासिक उठाव शुल्क से धीरे धीरे जो है जितने हमारे पंचायत के स्वच्छता कर्मी है उसको हम शुल्क अदा करेंगे। 7 महीना से हम अपने स्वच्छता कर्मी का वेतन नहीं दे पाए हैं, हम जिला टीम से भी आग्रह करेंगे कि उसमें भी दूसरा किस्त का जो राशि बकाया है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। इसी वाणी से मैं अपने सब लोग को यहाँ पे विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, समाज में अगर स्वच्छता नहीं लाएंगे तो आपका सड़कें नहीं बनेगी, नालियां नहीं बनेगा, आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोगों ने फिर उन लोगों को वापस प्रोत्साहित करना शुरू किया कि आप लोग डब्बा लीजिए। डब्बा लेने के बाद अब क्या प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को कि जो कचरा वो लोग देते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग
नहीं दे पाते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जब हम लोग प्लेटफॉर्म पर कचरा लाते हैं तो सारा मिक्सअप होता है, तो जो हमारे कर्मी हैं उनको भी छांटने में थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी। फिर बाद में मैं खुद वहाँ जाके छाटना शुरू किया लोगों के बीच में। जब हमने छाटना शुरू किया तो फिर उन लोगों को लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर मुखिया जी कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हो रहा है। फिर जब उन्होंने तो बीमारी गाछुआ सर हमारे पास गए, इससे पहले हमने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को भी, वीडियो सर को भी, सबको कहा था कि हमारे पास इतना सारा कचरा हो गया कि वो बदबू आ रहा है और वहाँ पर जाने में भी दिक्कत है, जगह भी नहीं बच रहा है। जैसे हम लोगों ने अलग अलग बॉक्स बनाया था, सब बॉक्स भर के दूसरे दूसरे बॉक्सों में अब कागज का अलग बॉक्स बनाया, शीशा का अलग बॉक्स बनाया, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अब कागज इतना हो गया कि अब उस बॉक्स से हटा के अब शीशे वाले में डालना पड़ रहा है। शीशा वाले को हम लोग साइड में रख पा रहे हैं। तो उसका निष्पादन कैसे हो, इसकी हम लोगों की ट्रेनिंग पंचायत स्तर पर या तो पर्यवेक्षक को मिले या मुखिया को मिले या जो कर्मी है सबको मिले, ताकि उसका कैसे हम लोग खाद बनाएं और कैसे बाकी कचरा जिसको हम बेच नहीं सकते हैं उसका निष्पादन कैसे करें, इसके लिए है। दूसरा, हम लोग जब आपके लगेगा सुबह सुबह क्या होता है कि शौचालय तो हम लोगों ने लगभग 1800 लोगों के घर में दिया, जिनको शौचालय नहीं मिला वो अभी भी परेशान है कि जैसे बाप को मिल गया बेटा को नहीं मिला, अभी भी परेशान है, लेकिन वो लोग बाहर में शौच करने जाते हैं। तो हम लोग 4 बजे सुबह उठते हैं और रोड पे जाते हैं, पहला वार्निंग देते हैं कि आज आप यहाँ पे बैठे हो, उनका फोटो ले लेते हैं। अभी भी मेरे मोबाइल में 225 जैसा फोटो होगा, उनका फोटो लेते हैं कि आज हम आपका फोटो लेके रखते हैं, कल फिर हम आपको देखेंगे कहीं ना कोने में शौच करते हुए, इस फोटो को हम मीडिया में वायरल करेंगे, फिर आप जानिए आपका काम जाने। तो बहुत हद तक इन सब चीजों में कम हुआ है, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि हम पूरी पंचायत की आबादी 10,000 20,000 अकेले कुछ भी संभव नहीं है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक संभव नहीं हो पाएगा। और जन भागीदारी में होता क्या है कि कुछ अगर सरकारी योजना का लाभ मिलना हो, अगर आज आप फोन कर दीजिए या मैसेज छोड़ दीजिए तो पंचायत पे अगर 200 रुपये का बात कर दीजिए तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। लेकिन जब कुछ मेहनत की बात आती है, कुछ अपने आदत में सुधार की बात आती है तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो चूंकि हम लोग उतना हार्ड भी नहीं हो पाते हैं, वोट से चुनाव जीत के आते हैं, इस बात का भी डर होता है कि बहुत ज्यादा अगर हार्ड एक्शन ले लेंगे तो हो सकता है कि ये हम लोगों के खिलाफ लोक शिकायत RTI या बहुत सारी चीजों को लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, विक्रम अलग होता है या वोट नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग कुछ हद तक बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें जितना बेहतर हम लोग कर सकते हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उतना हम लोग सुबह से शाम तक किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 महीने और चाहिए, 6 महीने जाते जाते लोगों के व्यवहार में और कम से कम जितना सामूहिक जगह है वहाँ पे हम लोग गंदगी कम कर देंगे। जैसे हम लोग का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बगल में हम लोग का मुसहरी है, वहाँ पे वो लोग शौचालय सबके घर में है, लेकिन फिर भी वो लोग आके हॉस्पिटल के बगल में ही बाथरूम करके चले जाते हैं। कई बार हल्ला हंगामा भी होता है, कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अगर उनको समझाया जाता है SC कर देंगे, फला कर देंगे, जिला कर देंगे। तो सब चीजों को बैलेंस करते हुए इस चीज को सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं विश्वासन देता हूँ कि अगले साल 2 अक्टूबर तक हमारा पंचायत निश्चित रूप से हर तरह से स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग टाइम तो पर्यवेक्षक को मुख्य 2 लोग करवा देता है मुख्य, 2 में से एक भी आपको चेक करवाइए उसको और वर्मी वाला शुरू करें। लेकिन हम लोग नाटे के उसके लिए हम लोगों ने 4 से 3 नाटे वाले में क्या करना है तो प्रत्येक दिन कचरा उठाओ हो हमारे यहाँ हम 30 रुपया बोला तो 40 रुपया देंगे। उसको समझाने के लिए बहुत कुछ ऐसे महिलाएं थे या पुरुष था, थोड़ा में हमने समझाने का प्रयास किया। तो उसके बीच में हमने 2 बातें रखा कि अगर आप घर में कचरा, घर का कचरा साफ करके बाहर फेंक देते हो तो आप ये समझ लेते हैं कि हमने साफ सफाई कर लिया, फिर भी आपकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है। उसके प्रभाव के बारे में बहुत सा सर जो लाभार्थी या कुछ वैसे समाज में सामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो योजनाओं को बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम कचरा को अपना बारे में फेंक देंगे या जला देंगे। हमने यहाँ पे 2 ही बात रखा कि ना ही आपको हम कचरा आपके बारे में फेंकने देंगे, ना ही आपको हम जलाने देंगे। अगर आप जलाते हैं तो उसका प्रदूषण फैलता है, उसका प्रभाव के बारे में लगभग सब लोगों ने समझ गया है। और हम लोगों को सर सभी जितने भी हमारे शिक्षा पर्यवेक्षक है, प्रखंड समन्वयक हैं, मुखिया भी उपस्थित हैं, हम सभी को
उसमें एक योजना के रूप में नहीं सर, बल्कि इसको एक आंदोलन के रूप में लेंगे तो निश्चित तौर पर सर हम लोग सफल हो जाएंगे, क्योंकि ODF प्रथम फेज में हम लोगों ने सफल हुआ था सर, तो इसमें भी सफल हो जाएंगे। उस समय मैं नवादा में था और सबसे बड़ा उसमें चैलेंज था कि कैसे घर घर में शौचालय बने। काफी हम लोगों ने जद्दोजहद किया। सबसे पहले मेरे ही प्रखंड में एक पंचायत में हम लोगों ने ODF किया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे प्रखंड में आए संख्या यात्रा में, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उस समय जो सफलता मिली, हम लोगों ने 3 स्तर पे काम किया था। तो पहला था कि निरीक्षण करना, हम लोगों ने सर्वेक्षण किया और उसके बाद हम लोगों ने इसका सर्वे किया चीजों को। यही मॉडल हम यहाँ अपनाए जब बाबूगढ़ के प्रस्तावों हुए, तो खासकर ODF प्लस के तहत में जो हम लोग को WPO का निर्माण करना था, तो सबसे पहला WPO का उद्घाटन भी हमारे प्रखंड में हुआ। उसके बाद सभी जगह NOC प्राप्त सबसे पहले हम लोगों ने बाबूगढ़ के प्रखंड में लिया। उसके बाद खासकर जहाँ जमीन चिन्हित करना था, कोई भी जमीन सरकारी खाली नहीं था, तो अमीन को लेकर मैं खुद कहीं घूमता था, पंचायत जाता था, वहां तो हम लोग नाटी करवाते थे और जमीन तो अपने कब्जे में लेते थे। कई जगह विरोध होता था, लेकिन जबरदस्ती करनी पड़ती थी। हम लोगों ने सफलता हासिल किया। NOC प्राप्त होने के बाद भी लोग भी उस फेज में काम किए हैं, तो पुराने अधिकारी होंगे वो भी काम किए होंगे। सुबह सुबह लोग मॉर्निंग फॉलोअप के नाम पे लोगों को जाकर शौच के लिए हम लोग करने नहीं देते थे। कोई बैठता तक सीटी बजा देते थे, हम खुद जाके किए हुए मॉर्निंग फॉलोअप। हम लोग निकलते थे जाके, तो शौच के लिए बैठ रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट समन्वयक हैं बक्सर के, बक्सर में साथ है, हाँ, ये सुबह सुबह हमको भी उठा के ले जाते थे, अपना भी चलते हम लोग वहाँ जाके। और ये और वहाँ के DDC साहब थे, परमानेंट टोपी पहने रहते थे, तो आजकल नहीं पहनते हैं, हाँ, स्वच्छता की टोपी और गले में सीटी। वहाँ के DDC साहब भी मतलब नॉर्मल टाइम में भी लोग उतारते नहीं थे। ये डेडिकेशन था। तो ऐसे जो अभी हम लोग अभी इसमें देख रहे हैं कि लोग यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं, हम लोग लोग लगे हुए निराश नहीं हो रहे हैं। तो जो नहीं निराश होंगे क्योंकि वो समय लगता है। वहाँ तो सोचिए DDC भी, समन्वय भी, सब लोग परमानेंट मतलब नॉर्मल कोई और कोई बैठक कर रहे हैं, उसमें भी वो स्वच्छता वाली टोपी और सीटी गले में रहेगी। हम लोग सुबह सुबह जाके सब किए हैं। आज अब देखिए परिवर्तन आया। ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल बाहर में शौच जाना बंद हो गया है, लेकिन बहुत सुधार आया है। अब लोग नहीं जाते, नॉर्मल टेंडेंसी है नहीं जाना है। अपवाद स्वरूप लोग जाते थे, पहले उल्टा था, लोग बाहर जाते थे, अपवाद स्वरूप घर में प्रयोग करते थे। यहाँ तक कि महिलाएं माताएं बहनें भी बाहर जाती थी शौचालय होने के बाद। तो वो परिवर्तन आप लोग लाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये काम असंभव होता है। हाँ, नॉर्मल योजनाओं से कठिन रहता है, प्रेरित करना लोग। तो हम लोगों को यही चीज जो ODF फेज 1 का था, ODF प्लस की जो हम लोग बात करते हैं, तो ये चीज मेंटेन रखना है, प्रेरित करते रहना है। सफलता नहीं मिलेगी शुरू में, लेकिन उस पर फिर आगे फिर क्या करें, फिर डिस्कशन करिए, फिर जाके करिए, फिर करिए, ये करते रहने की जरूरत है। इसमें भी आप लोगों को जो संध्या चौपाल हम लोग करते थे ODF में, वो किए होंगे, सभाएं करते थे लोगों को समझाने के लिए। तो अब जो हम लोग जैसे WF की बात करते हैं और WPU जो बनवा रहे हैं, तो इन सब के लिए भी क्योंकि आदत में चेंज करने वाली बात, तो लोगों को प्रेरित करना होगा। केवल एक बार जाके बोल देने से नहीं होगा कि मुखिया जी जाके एक बार बोल दिए, आप लोग बोल दिए, ऐसे नहीं होगा। उसमें संध्या चौपाल आप लोगों को रखवाना होगा। उसमें लोगों को न केवल यूजर चार्ज के लिए बल्कि डस्टबिन वगैरह का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित करना होगा। केवल जो सर्विस है, अच्छी सर्विस हो, इसकी जिम्मेदारी केवल हमारे स्वच्छता की टीम को थोड़ी ना है। लोग डस्टबिन का प्रयोग किसी और चीज के लिए करने लगे, बाथरूम में बाल्टी के रूप में यूज करने लग गए, घर पे अनाज रखने के लिए करने लगते हैं। ये सब भी उनको लगता है तो डब्बा मिल गया है, स्टोर कर लेते हैं। ये सब जो है हम लोग करना होगा, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको लगातार करते रहना होगा। और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का निश्चित रूप से बहुत ही दंडात्मक मोड में नहीं जा पाते हैं लोग, तो वहाँ पे अधिकारियों, सरकारी कर्मियों को रोल में आना होगा। बार बार समझाना भी है, प्रेरित करना भी है, थोड़ा डराना धमकाना भी है, फाइन लग जाएगा, ये होगा। तो हर प्रकार से जब करते रहिएगा तब उसमें सुधार होगा और लोग समझेंगे। और ये जो सर्विस सुधारने वाली बात है, बहुत सही बता रहे हैं कि हम लोग अगर क्योंकि कहीं पे हम लोग भी जाते हैं, अगर कहते हैं 4 दिन कहते सर तो रोज लेने आता ही नहीं है, 2 दिन पे 3 दिन पे एक दिन आया, 30 रुपये पे
तो ये करना होगा कि हम लोग का काम है, हम लोग प्रतिदिन जाके कचरा उठाओ, सवेरे सवेरे प्रारंभ हो जाए, और ये नहीं कि 10 बजे जा रहे हैं 11 बजे, सब नहीं होगा।